dear students, welcome in my YouTube channel Biology with अजय कुमार। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बता रहे थे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जिसमें एक मेथड आपको हम बताए थे वो था नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर के बारे में। आज इसका दूसरा मेथड आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना, वो है बाबू मैकेनिकल बैरियर, ठीक ना। तो चलिए हम दूसरा हेडिंग दे रहे हैं मैकेनिकल बैरियर। तो देखिएगा मैकेनिकल बैरियर है क्या और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। तो समझिए, आपको हम बता रहे हैं सेकंड मेथड मैकेनिकल बैरियर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि मैकेनिकल बैरियर जो होता है इसका काम क्या है कि यह ओवम और स्पर्म को एक दूसरे के नजदीक आने से रुकता है। और यह मेथड दोनों के लिए अवेलेबल है बाबू, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इस मेथड में सबसे पहला जो आता है वह है कॉन्डोम, ठीक है। आप लोग इसको हिंदी में इसी को पढ़ा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं निरोध, ठीक है। तो कॉन्डोम जो होता है इससे पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। ये थिन रबर है ना, पतला रबर जो होता है या ये लैटेक्स का बना होता है ना, इसे पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। और कॉपुलेशन की क्रिया से पहले पेनिस के ऊपर लगाया जाता है ना। जो मेल में पेनिस होता है बाबू, इस पेनिस के ऊपर ही इस कॉन्डोम को क्या करते हैं, है ना, कॉपुलेशन से पहले लगाते हैं। तो करेगा क्या, इसका काम क्या है कि यह फीमेल में, है ना, या फीमेल के वेजाइना में स्पर्म के डिपोजिशन को रोकता है। स्पर्म को जैसे इसके ऊपर पेनिस के ऊपर ये कवर लगा हुआ है, तो यहां से स्पर्म तो कभी बाहर आएगा नहीं, तो यह फीमेल के वेजाइना में स्पर्म के डिपोजिशन को रोकता है। भारत में इस कॉन्डोम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। कहिएगा क्यों? क्योंकि यह कम कीमत पर सभी जगह अवेलेबल होता है और साथ ही में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बाबू। प्रेगनेंसी को रोकने में यह तो मदद करता ही है ना। इसके अलावे यह जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उस सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब हुआ वह रोग जो सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो, ट्रांसफर हो। जैसे एड्स हो गया, है ना, जैसे क्या है मींस जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब कुछ ऐसा रोग है जो सेक्स के माध्यम से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो यह कॉन्डोम जो है जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डेवलप होने से भी क्या करता है, रोकता है। मतलब आप कह सकते हैं इट ऑल्सो प्रिवेंट क्या जी, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी डेवलप होने से रोकता है। चलिए इसी में हम दूसरा पार्ट की बात करते हैं, वह है फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम, तो देखिए भारत का एक कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान लैटेक्स, और इंग्लैंड का एक कंपनी है ना, मींस जिसका नाम है फीमेल हेल्थ कंपनी। अब देखिए भारत के हिंदुस्तान लैटेक्स और इंग्लैंड के फीमेल हेल्थ कंपनी ने मिलकर के भारत में फीमेल कॉन्डोम को लॉन्च करने के लिए एग्री हुआ। अभी यहां इसका लॉन्चिंग नहीं है बाबू, है ना। भारत में फीमेल कॉन्डोम अवेलेबल नहीं है,
लेकिन ये दोनों कंपनी ने मिलकर के भारत में फीमेल कंडोम को लॉन्च करने के लिए एग्री हुआ है ना। तो कहिएगा ये किस चीज का बना होता है? तो देखिए फीमेल कंडोम जो होता है यह स्किन फ्रेंडली पॉली यूरेथेन है ना। कहिएगा स्किन फ्रेंडली का मतलब, तो स्किन फ्रेंडली मतलब जो स्किन से पूरी तरह से क्या हो, चिपक जाए। तो स्किन फ्रेंडली जिसका नाम है ये पॉलीयूरेथेन, इसी का ये फीमेल कंडोम बना होता है। अगर देखा जाए तो यह वेजाइनल वॉल पर, फीमेल में वेजाइना का जो दीवार होता है उस पर क्लिप के जैसा काम करता है, मतलब उस पूरे दीवार को क्या करता है, दीवार से वो चिपक जाता है बाबू। और चिपकने के बाद यह या कहिए यूट्रस, गर्भाशय के रास्ते को ही क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे स्पर्म जो होता है वह ओवम तक पहुंच नहीं पाता है ना, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। अगर देखा जाए तो मीन्स इस फीमेल कंडोम को सबसे पहले है ना, मीन्स फर्स्ट सबसे पहले ये इसे ब्रिटेन के बाजार में लॉन्च किया गया था, सबसे पहले इसे ब्रिटेन में लाया गया था। और अभी वर्तमान समय में यह कई देशों में जैसे यूएसए है ना, इसके अलावे मीन्स आपका ये ब्रिटेन हो गया है ना, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है ना, मीन्स थाईलैंड है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, ये सब कुछ ऐसा देश है जहां पर ये फीमेल कंडोम अवेलेबल है, लेकिन भारत में इसका लॉन्चिंग अभी तक नहीं किया गया है बाबू। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है ना। ये जो आपका मेथड आपको हम बता रहे हैं, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, पूछता भी है ना। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, इसका यूज कहां पे होता है ये आपको हम बताते हैं है ना, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए इसका तीसरा जो मेथड है ना, जिसको कहते हैं हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है IUDS। तो देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इस टर्म से एक चीज तो पता लग रहा है कि यह ऐसा डिवाइस है जिसे यूट्रस में क्या होगा, लगाया जाता होगा है ना। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा जिसका नाम आप लोग पहले भी सुने हैं, इसके अंतर्गत आता है जैसे कि कॉपर टी हो गया है ना, इसी में आपको आता है लिपेस लूप हो गया, बहुत सारा आता है ना। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के अंतर्गत आपको आता है जैसे कॉपर टी, लिपेस लूप, ये सब। तो ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, इसे किसी डॉक्टर या एक्सपीरियंस नर्स के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आपको हम क्या बताएं, इसे किसी डॉक्टर या एक्सपीरियंस नर्स के द्वारा वेजाइनल ऑरिफिस के रास्ते यूट्रस में लगाया जाता है बाबू, है ना। वेजाइनल ऑरिफिस के रास्ते इसको यूट्रस में लगाया जाता है, ठीक ना। और ये करेगा क्या, काम क्या करता है, तो यह दो क्रिया को है ना, यह फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ये दोनों क्रियाओं को रोकता है। मतलब आप कह सकते हैं इट प्रिवेंट क्या, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है ना, यह फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों क्रियाओं को रोकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होता है यह कई टाइप्स का होता है, यह भी कई टाइप्स का है। कौन कौन, तो देखिए सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं नन मेडिकेटेड IUDS, नन मेडिकेटेड औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है ना। इसमें किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं होता है ना। तो कहिएगा इसके अंतर्गत आता है कि आपको केवल एग्जांपल याद रखना है। नन मेडिकेटेड IUDS का एग्जांपल होता है जैसे कि लिपेस लूप, ये लिपेस लूप जो है ये नन मेडिकेटेड IUDS। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा होता है बाबू कॉपर रिलीजिंग IUDS
है ना। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के अंतर्गत आपको आएगा क्या क्या, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड 375, ये 3 को एग्जांपल आपको हम बताए, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये तीनों जो होता है किसके अंतर्गत, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के अंतर्गत आता है। नामे है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, इसका मतलब ये जितना भी डिवाइस होगा सबके द्वारा कॉपर आयन जो होता है ये हमेशा रिलीज होता रहता है। तो कहिएगा इसका फायदा क्या है, कॉपर आयन करता है क्या, कुछ तो करता होगा। तो ये करता है क्या बाबू, कि यह स्पर्म के मोर्टेलिटी को, है ना, स्पर्म के मोर्टेलिटी को कम करता है, स्पर्म के गति को घटा देता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की अवधि जो होती है, टाइमिंग जो होता है वो निश्चित होता है, उस समय तक स्पर्म को ओवम के पास पहुंचना होता है। लेकिन अगर स्पर्म की गति कम हो जाए तो एक लिमिटेड वे तक स्पर्म कभी ओवम तक पहुंचेगा नहीं, और जब नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते, काम इसका क्या है ना, क्या करेगा, तो यहां लिखते हैं इट डिक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के गति को ये कम करता है। चलिए तीसरा, हम तीसरा बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत आता है आपको जैसे कि LNG20, इसी में आपको आएगा प्रोजेस्टेरोन। ये 2 को एग्जांपल जो है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है ना। तो कहिएगा ये काम क्या, ये क्या करेगा, है ना। तो ये जितना भी डिवाइस बताए इसके माध्यम से कुछ मात्रा में हार्मोन जो होता है ये बाहर निकलता है, जो यूट्रस को इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए अनसूटेबल बनाता है ना। मतलब यूट्रस को भी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत सारा वर्किंग इफिशियंसी, बहुत सारा वर्क होता है, परिवर्तन जो होता है इस यूट्रस में इम्प्लांटेशन से पहले आता है, वो सभी क्रियाओं को जो इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी को क्या करता है, ये रोक देता है ना। तो आप क्या कर लिएगा, है ना, मींस इसमें आप कह सकते हैं इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, यह इम्प्लांटेशन की क्रिया को रोकता है। तो खुद सोचिए कि जब इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी की अवस्था कभी उत्पन्न नहीं हो पाता है। चलिए अब कहिएगा इसका कुछ ड्रॉबैक इफेक्ट भी है ना। तो ये जितना भी डिवाइस बताए इन सभी का ऐसे तो साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक इफेक्ट है बात। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं इसका ड्रॉबैक इफेक्ट। इसका ड्रॉबैक इफेक्ट में क्या क्या होगा, तो पहला ओकेजनल हेमरेज, या फिर क्या हो सकता है, तो लिखते हैं चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ये सब कुछ ऐसा इसका ड्रॉबैक इफेक्ट है जो किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है बहुत सारा। जैसे अभी के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बाबू कॉपर टी का, सब नाम सुने, कॉपर का बना हुआ एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं, है ना। जब तक कॉपर टी जो होता है ये भी 2 तरह का डिवाइस है ना। एक आता है 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, एक 5 वर्ष के लिए आता है। मतलब अगर आप 3 वर्ष वाले अगर कॉपर टी को अगर कोई फीमेल अगर यूज करती है, लगवाती है, तो अगले 3 साल तक प्रेगनेंसी की संभावना उसमें उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि सभी फीमेल के लिए ये डिवाइस सूटेबल ही हो। किसी किसी फीमेल को जब ये डिवाइस लगाया जाता है तो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है ना। अगर हैवी मात्रा में वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाए तो समझिए उसमें इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ रहा है, और उस कंडीशन में उस डिवाइस को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है वहां। तो ये सब रेयर केस में किसी फीमेल के साथ ऐसा हो सकता है ना, जिसमें आता है ओकेजनल हेमरेज या फिर इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है।
तो ये जो मेथड आपको बताए ये टोटल बताए किसके बारे में, यह इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसी में एक और आपको हम बता देते हैं जो छूट गया है पीछे वाले टॉपिक्स में ही, फीमेल कॉन्डोम के बाद ही उसको बताना चाहिए, है ना, जो शायद एनसीईआरटी किताब में आपका उसका फिगर भी बना होगा, है ना। उसका नाम है बाबू डायाफ्राम, ठीक ना। तो देखिएगा मीन्स वो फीमेल कॉन्डोम को बाद ही आएगा, है ना, उसी के अंतर्गत डायाफ्राम भी आता है ना। दोनों में क्या अंतर है बस थोड़ा सा एक बार देखिए, ठीक ना। देखिए डायाफ्राम में क्या होता है, एक और डिवाइस आता है जिसका नाम है बाबू डायाफ्राम। तो देखिए डायाफ्राम आखिर है क्या, ये डायाफ्राम जैसे अभी इसके पहले फीमेल कॉन्डोम बताए थे, तो वो फीमेल कॉन्डोम के जैसा ही ये होता है, मतलब ये भी पतली रबर या लैटेक्स का ही बना होता है ना। इसे भी वेजाइनल वाल के ऊपर ही लगाया जाता है। तो कहिएगा दोनों सेम है, स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, तो फिर दोनों अलग क्यों है? अंतर एक चीज है, फीमेल कॉन्डोम जो होता है वो रीयूजेबल नहीं होता है। फीमेल कॉन्डोम को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता है, लेकिन डायाफ्राम जो होता है अंतर बस एक चीज है, यह रीयूजेबल होता है। री मतलब फिर से, यूजेबल यूज मतलब प्रयोग करना, है ना, मतलब इसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, बाकी सब कुछ सेम है बाबू, ठीक है। चलिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस समाप्त हुआ, है ना। इसके बाद इसी में नेक्स्ट आपका अगला जो टॉपिक्स है वो बता रहे हैं, वह है फोर्थ में, वह है केमिकल मेथड। तो देखिए केमिकल मेथड में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कहिएगा केमिकल का इस्तेमाल कहाँ लगी करें, तो केमिकल का जो इस्तेमाल होता है वो स्पर्म को मारने के लिए किया जाता है ना। तो बहुत सारा स्पर्मिसीडियल टैबलेट आता है ना। तो लिखते हैं स्पर्मिसीडियल टैबलेट, है ना। स्पर्मिसीडियल टैबलेट कहने का मतलब वैसा टैबलेट, वैसी दवा, वैसी गोली जो स्पर्म को क्या करे, किल कर दे, मार दे, है ना। तो स्पर्मिसीडियल टैबलेट हो गया। इसी में आपको आता है और भी, ठीक ना। स्पर्मिसीडियल टैबलेट के बाद इसी में नेक्स्ट आपको आता है ना, बहुत सारा जेलीज होता है बाबू, है ना। तो जेली में क्या आएगा, है ना, इसी में आपको आता है जैसे जेलीज के अंतर्गत आता है जैसे परसेप्टिन हो गया, है ना, जेलीज परसेप्टिन हो गया। इसी में आपका नेक्स्ट आता है ना, वॉल्पर पेस्ट हो गया, वॉल्पर पेस्ट हो गया। कुछ क्रीम आता है ना, क्रीम, जैसे इसका नाम है डेल्फिन। ये सब कुछ ऐसा चीज है, ऐसा ये केमिकल है जिससे क्वाइटस एक्टिविटी से पहले, मतलब कॉपुलेशन की क्रिया से पहले फीमेल के वेजाइनल ऑरिफिस में दे दिया जाता है ना। तो जब फीमेल के वेजाइनल ऑरिफिस में इस क्रीम को या जेली को या स्पर्मिसीडियल टैबलेट को आप डाल दीजिएगा, दे दीजिएगा, तो जैसे ही इजाकुलेशन की क्रिया होगी, स्पर्म इस केमिकल के संपर्क में आएगा, स्पर्म क्या होगा, मर जाएगा। तो जब स्पर्म मर ही जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की संभावना उत्पन्न नहीं होती है बाबू, है ना। तो कहिएगा कि जितना भी स्पर्मिसीडियल टैबलेट, जेली या क्रीम बनता है ना, उसको बनाने में कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा केमिकल हम लोग प्रयोग में लाएंगे बाबू। तो इसके अंतर्गत आपको आता है ना, जैसे, है ना, केमिकल के रूप में इस्तेमाल, इसको बनाने में क्या होता है, कौन कौन सा केमिकल, तो केमिकल में आता है जैसे लैक्टिक एसिड, इसी में आपको आता है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ ही में होता है बाबू जिंक सल्फेट। ये सब जो है ये ऐसा मीन्स पदार्थ है जिसका उपयोग करके इस तरह के स्पर्मिसीडियल केमिकल का निर्माण किया जाता है बाबू। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि यह स्पर्म को मारने में मदद करता है, स्पर्म को किल करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है।
ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं फिजियोलॉजिकल या इसी को कहा जाता है ओरल डिवाइस, फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस। तो देखिए ओरल जो टर्म आता है ये आता है माउथ के लिए, है ना। ओरल जो टर्म आएगा ये टर्म आता है माउथ के लिए आता है, मतलब ऐसा पदार्थ या डिवाइस कहिए जिसको माउथ के माध्यम से क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, है ना। तब माउथ के द्वारा क्या खाते हैं, अरे गोली पिल्स खाएंगे, दवा लेंगे, है ना। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस में क्या आएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत आता है बाबू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हिंदी में कहा जाता है गर्भ निरोधक गोली, है ना। तो ये गर्भ निरोधक ओरल पिल्स होता है जिसे माउथ के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनता है, जितना भी गर्भ निरोधक गोली बनाया जाता है, उस गोली को बनाने में खासकर 2 हार्मोन का इस्तेमाल होता है बाबू। 2 हार्मोन को उसमें मिलाया जाता है, 2 हार्मोन की मात्रा उसमें होती है। कहिएगा कौन कौन, तो उसमें एक हार्मोन होता है पहला एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन क्या होता है, इस तरह के पिल्स में इस्तेमाल में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ये दोनों हार्मोन की उपस्थिति के कारण इस तरह के पिल्स को, इस तरह के गोली को हम लोग कंबाइंड, इसी को कंबाइंड पिल्स, या फिर जितना भी आप देखे होंगे, केयर कीजिएगा, जितना भी गर्भ निरोधक गोली हो तो उसका साइज देखिएगा, बड़ा बड़ा गोली नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा गोली होता है ना। इसलिए इस पिल्स को हम लोग कंबाइंड पिल्स या इसी को हम लोग मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए आपको हम बताए क्या कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जितने भी बनते हैं उन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इस पिल्स को कंबाइंड पिल्स या इसी को मिनी पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहिएगा आखिर इसको खाने के बाद होता है क्या, क्या करता है ये, है ना। तो देखिए एक्चुअली ये गोली क्या करता है ना, यह FSH और LH ये दोनों के सेक्रीशन को रोकता है ना। तो यहां लिखते हैं बाबू, इट प्रिवेंट द सेक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, है ना। जिसमें आप जानते हैं, पढ़े भी हैं कि FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों के सेक्रीशन को रोक देता है ना, जिसके कारण ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती है। मतलब आप कह सकते हैं इट प्रिवेंट, है ना, इट प्रिवेंट क्या, ओव्यूलेशन, अर्थात यह ओव्यूलेशन की क्रिया को रोकता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, ओवरी से ओवा बाहर नहीं आता है बाबू, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना उत्पन्न नहीं होती है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अब देखिए भारत में खासकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में, भारत में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में सबसे ज्यादा 2 दवा, एक तो आता है माला डी, नाम सुने होंगे, ये जो है ना, डेली मेडिसिन है बाबू। डेली कहने का मतलब इसको प्रतिदिन खाया जाता है। और एक होता है सहेली, ठीक ना, ये जो होता है ये वीकली मेडिसिन है। 2 चीज याद रखिएगा, भारत में हार्मोनल पिल्स के रूप में सबसे ज्यादा माला डी जो डेली मेडिसिन होता है या फिर सहेली जो वीकली मेडिसिन होता है, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। माला डी जो होता है, माला डी जो दवा होती है, इसे 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है। लगातार 21 दिनों तक इस माला डी को इस्तेमाल में लाया गया। कहेगा कब से, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से प्रारंभ करते हुए लगातार 21 दिन तक इसको यूज में लाया जाता है। जबकि यह सहेली जो होता है यह वीकली मेडिसिन है, साप्ताहिक मेडिसिन है। तो कहिएगा इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसे पहले 3 महीने तक, प्रथम 3 महीने तक
सप्ताह में 2 बार लेने के बाद फिर बाद में सप्ताह में 1 बार लिया जाता है बाबू, ठीक ना। तो कहिएगा ये सब दवा का कुछ साइड इफेक्ट भी है। ऐसे दवा का साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही बाबू, है ना। इसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट के रूप में आता है क्या, तो साइड इफेक्ट के रूप में आएगा जैसे आपका मीन्स आएगा ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में कड़ापन आएगा, वेट गेन, थोड़ा सा शरीर फूलेगा, है ना, मीन्स जो वजन होता है ये बढ़ेगा। इसके अलावा नौसिया, कभी कभी शुरुआत में अगर इस तरह के दवा का इस्तेमाल किया जाए तो कभी कभी किसी को चक्कर भी आता है, किसी फीमेल को, है ना, वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी भी डेवलप हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, है ना, वेजाइनल ओरिफिस से समय समय पर कुछ मात्रा में ब्लड भी क्या होता है, बाहर निकलता है ना। तो ये सब कुछ इसका साइड इफेक्ट होता है ना। तो साइड इफेक्ट में क्या क्या बताए, ऐसे आपको हम फिर बता रहे हैं कि इन सभी दवा का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होता है ना, या होता है तो बहुत कम होता है। और इसके साइड इफेक्ट के रूप में आपको आता है क्या क्या, तो साइड इफेक्ट के रूप में आएगा जैसे नौसिया, चक्कर आना, वोमिटिंग, है ना, जैसा टेंडेंसी डेवलप होना। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस, है ना, ब्रेस्ट में खिंचाव आना, है ना, और क्या होगा, वेट गेन, है ना, थोड़ा सा शरीर का वजन बढ़ जाना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, है ना, मीन्स रुक रुक कर वेजाइनल ओरिफिस से ब्लड जो होता है ये कुछ कुछ मात्रा में बाहर निकलता है। तो ये सब इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें 2 मेथड और बचा है जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एक बच गया आपका इम्प्लांट्स और दूसरा बच गया सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड जो होता है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नीट एग्जाम में भी आता है ना। सर्जिकल मेथड में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है ना, कैसे किया जाता है, ये टोटल आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, है ना। यहां तक अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो YouTube पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो जवाब बहुत रेयर केस में हम देख पाते हैं। जिनको भी कोई टर्म में दिक्कत होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर या जो कॉल करने का जो नंबर है दोनों सेम है, आपके पास होगा। आप बेहिचक व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज कीजिए। जिस टर्म को समझने में दिक्कत है, जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक ना। बाकी नोट्स के लिए आप लोग थोड़ा सा अभी और वेट कीजिएगा, है ना। नोट्स देंगे, थोड़ा लिखने में परेशानी हमको होता है ना, टाइम भी नहीं मिलता है, नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना। तो नोट्स हम जरूर देंगे, आपका नोट्स अधूरा नहीं रहेगा, नोट्स तो पूरा करेंगे ही, है ना। कुछ दिन और वेट कीजिए, नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो PDF के माध्यम से आपका जो ग्रुप बनाए हैं, है ना, उसमें हम सेंड कर देंगे आपको, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक्स अगले वीडियो में अपलोड करते हैं।